अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने 250वें आर्मी डे पर इनवाइट किया। यह सिर्फ 26 लोगों की मौत के बाद, यह सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्या अमेरिका भारत के साथ धोखा कर रहा है? आज मैं आपको बताऊंगा कि यह इनविटेशन भारत के लिए क्यों एक डेंजर सिग्नल है। आज का वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड तो नहीं होता है। अमेरिका जो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताता है, वही अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह इनविटेशन तब आया है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भारत के खिलाफ मिलिट्री एक्शन में हिस्सा लिया। दोस्तों, आज हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे कि क्या अमेरिका का गेम प्लान क्या है, क्या यह सब भारत की विदेश नीति के कारण हो रहा है, क्या विदेश नीति फेल हो चुकी है, आखिर पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है अमेरिका, क्या है अमेरिका की हिपोक्रेसी, क्यों डर रहा है यूएसए भारत से, इससे क्या असर पड़ेगा भारत पर, सब बातों पर चर्चा करेंगे। इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। वीडियो देखने के बाद आप शॉक हो जाएंगे और आपको मजा आ जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। पहली बात, टाइमिंग देखिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की मौत, भारत का ऑपरेशन सिंदूर रिस्पॉन्स, और अब पाकिस्तान आर्मी चीफ को यूएस आर्मी डे का इन्विटेशन। क्या यह कोइंसिडेंस है? नेवर। आखिर अमेरिका का रियल गेम प्लान क्या है? अमेरिका क्यों कर रहा है यह डबल गेम? मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, ISIS-K का बहाना, जहां यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल कुरिल्ला ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ISIS-K अगेंस्ट हेल्प कर रहा है। इससे अनप्रेसिडेंटेड पार्टनरशिप का नाम दे रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई है या अमेरिका का नया एक्सक्यूज पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए है? नंबर 2, चाइना का फैक्टर। अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान को कंप्लीटली चाइना के कैंप में जाने से रोकना है, क्योंकि सीपैक के थ्रू चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। तो अमेरिका पाकिस्तान को वापस अपनी साइड लाने की यहां पर कोशिश कर रहा है। नंबर 3, बैलेंस ऑफ पावर गेम, जहां जनरल कुरिल्ला का स्टेटमेंट यह है कि हमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ रिलेशन रखने होंगे, यह बाइनरी स्विच नहीं है। यानी कि अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि वो दोनों को साथ रखेगा। आखिर अमेरिका क्यों कर रहा है यह बिट्रेयल? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका की रियल साइकोलॉजी क्या है। नंबर 1, प्रैग्मैटिक अप्रोच। अमेरिका को यह लगता है कि इटर्नल एनिमीज नहीं होते हैं, टुडेज एनिमीज कैन बी टुमारोज एलाई, यह उनकी फिलॉसफी है। नंबर 2, अफगानिस्तान विड्रॉल का गिल्ट है अमेरिका को। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पाकिस्तान का इंपोर्टेंस बढ़ गया है, रीजनल इंटेलिजेंस शेयरिंग की जरूरत पड़ रही है। नंबर 3, मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी। अमेरिका सबको साथ रखकर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में मीडिएटर बनना चाहता है। बात करते हैं अब अमेरिका ओवरऑल गेम प्लान की। आखिर भारत के साथ डबल गेम क्यों? अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका की रियल स्ट्रेटेजी क्या है और वो भारत के साथ यह डबल गेम क्यों खेल रहा है। दोस्तों, अमेरिका के कुछ हिडन मोटिव्स हैं। नंबर 1, कंट्रोल्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है देखते हैं। यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि इंडिया बढ़े लेकिन उनसे हमेशा छोटा रहे। भारत को रीजनल पावर बनाना चाहते हैं लेकिन ग्लोबल सुपर पावर नहीं। जब इंडिया बहुत पावरफुल हो जाएगा तो अमेरिका को चैलेंज करेगा सीधे, इसलिए पाकिस्तान को भी साथ रखकर यहाँ पर बैलेंस को बनाए रखना चाहते हैं। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी बनाना, जिसके तहत अमेरिका का यह प्लान है कि इंडिया परमानेंटली उन पर यहां पर डिपेंडेंट रहे। डिफेंस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, सब में यहां पर डिपेंडेंसी। सेल्फ रिलायंट इंडिया उनके लिए एक थ्रेट है। जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो अमेरिका की रिलेवेंस यहां पर कम हो जाएगी। नंबर 3, चाइना
कंटेनमेंट में पॉन बनना, जिसके तहत अमेरिका इंडिया को चाइना के अगेंस्ट यूज करना चाहता है। भारत को फ्रंट में रखकर खुद सेफ डिस्टेंस बनाए रखना चाहता है। इंडिया चाइना फाइट हो, अमेरिका को यहाँ पर बेनिफिट में, लैग पर टेंशन बनी रहे, तो यहाँ पर अमेरिका के आर्म्स सेल बढ़ते रहे। नंबर 4, रीजनल इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करना, जिसके तहत स्टेबल साउथ एशिया अमेरिका के लिए यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है। इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन रहे तो दोनों अमेरिका पर यहाँ पर डिपेंडेंट रहे। पीस हो जाए तो दोनों कंट्रीज यहाँ पर इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। डिफेंस सेल्स, डिप्लोमेटिक लिवरेज सब यहाँ पर कम हो जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान को साथ रखने के स्ट्रेटेजिक रीजंस क्या हो सकते हैं अमेरिका के लिए। नंबर 1, अफगानिस्तान का बैकडोर, जिसके तहत तालिबान को कंट्रोल करने के लिए यहां पर पाकिस्तान की जरूरत पड़ रही है। सेंट्रल एशिया में ऑयल गैस रिसोर्सेज एक्सेस के लिए चाइना को अफगानिस्तान में डोमिनेट नहीं करने देना है। रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान का रोल यहां पर इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कंट्रोल, जिसके तहत पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को यहां पर मॉनिटर करना जरूरी है। नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन रोकना है, यानी कि बेटर टू कीप पाकिस्तान क्लोज देन लेट देम गो कंप्लीटली रब। न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को स्टेबल रखना चाहते हैं। नंबर 3, मिडिल ईस्ट कनेक्शन, जिसके तहत पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया हो गया, यानी यूएई के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ऑयल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का लिवरेज यूज करना चाहता है। इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान की एक्सेप्टेबिलिटी हाई है, सभी जानते हैं। ईरान के अगेंस्ट रीजनल कोalition बनाने में पाकिस्तान हेल्पफुल है। नंबर 4, चाइना को काउंटर करने का टूल, जिसके तहत सीपेक को कंप्लीटली चाइनीज यहां पर नहीं बनने देना है। पाकिस्तान में अमेरिकन इन्फ्लुएंस मेंटेन करना चाहते हैं, यानी कि इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। पाकिस्तान को कंप्लीटली लूज नहीं करना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान में यहाँ पर प्रेजेंस चाहिए होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका की लॉन्ग टर्म चेस स्ट्रेटेजी क्या है। दोस्तों, यह अमेरिका की 50 साल की स्ट्रेटेजी है। फेज 1 बात करूंगा करंट सिचुएशन की। इंडिया को चाइना के अगेंस्ट यूज करना और पाकिस्तान को टेररिज्म के अगेंस्ट यूज करना, दोनों को डिपेंडेंट रखना। फेज 2 नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स की बात करूंगा। इंडिया को रीजनल हेजेमन बनने से रोकना है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर मामले में कंट्रोल रखना है, बोथ कंट्रीज को अमेरिकन स्फीयर में रखना है। फेज 3 बात करूंगा लॉन्ग टर्म की। जब चाइना वीक हो जाए तो इंडिया को भी यहां पर कंट्रोल करना है। रीजनल बैलेंस को अपने फेवर में मेंटेन करना है। साउथ एशिया को परमानेंटली अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है। अब हम यहां पर अमेरिका की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करते हैं। देखिए, अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड्स क्या है। टेररिज्म पर पाकिस्तान को ISIS के अगेंस्ट क्रेडिट देते हैं और कश्मीर टेररिज्म को इग्नोर करते हैं। डेमोक्रेसी पर इंडिया को यहाँ पर लेक्चर देते हैं और सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते हैं। ह्यूमन राइट्स पर इंडिया को टारगेट करते हैं और चाइना को यहाँ पर ट्रेड करते हैं। चाइना को ट्रेड करते हैं न्यूक्लियर इश्यूज पर। इंडिया को NPT प्रेशर देते हैं और पाकिस्तान को न्यूक्लियर कोऑपरेशन देते हैं। यह सब क्या दिखाता है कि अमेरिका का कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट है। अब बात करते हैं अमेरिका की रियल फियर क्या है। नंबर 1 बात करूंगा इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसके तहत अमेरिका को सबसे ज्यादा डर है कि इंडिपेंडेंट भारत से। जब भारत सेल्फ रिलायंट बनेगा तो अमेरिका की डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इंडिया प्लस रशिया प्लस चाइना प्लस मिडिल ईस्ट, यह कॉम्बिनेशन अमेरिका के लिए एक नाइटमेयर है यहाँ पर। बट इसमें ड्रैगन एक यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, कब बदल जाए। नंबर 2 बात करूंगा इंडियन इकोनॉमिक राइज, जिसके तहत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के बाद इंडिया की बार्गेनिंग पावर सीधे बढ़ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर चाइना को कॉम्पीट करेगा। अमेरिका के कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, डिक्टेट नहीं कर सकेंगे बिल्कुल भी। नंबर 3 टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की बात करूंगा, जिसके तहत स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, IT में इंडिया ऑलरेडी आगे बढ़ रहा है। UPI डिजिटल इंडिया जैसे इनोवेशन अमेरिका को यहाँ पर सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं आज के दिन में। जब इंडिया टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट बन जाएगा
तो अमेरिका का सीधे लिवरेज खत्म हो जाएगा। इसलिए अमेरिका यहां पर चाहता है कि इंडिया ग्रो करे बट उनके कंट्रोल में रहे। दोस्तों अब यहां पर बात करते हैं कि आखिर इन सब में भारत के लिए इंपैक्ट क्या होगा। यह भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भारत पर क्या इंपैक्ट होगा। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सवाल। क्या अमेरिका का क्वाड कमिटमेंट जेन्युइन है? इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत की प्रायोरिटी कम हो रही है? डिफेंस डील्स में अब कंडीशन से आ सकती हैं। नंबर 2 बात करूंगा यहां पर रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की। पाकिस्तान को देखो दोस्तों, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल रही है। यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज के बावजूद भी पाकिस्तान को यहाँ पर रिवार्ड मिल रहा है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को टैकल करना और मुश्किल हो सकता है भारत के लिए यहाँ पर। नंबर 3 बात करूंगा यहाँ पर इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस की। अमेरिका के सैंक्शंस का डर यहाँ पर खत्म हो जाएगा पाकिस्तान को, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पर वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर पाकिस्तान के पास आ सकती है। यह भारत के इकोनॉमिक प्रेशर टैक्टिक्स को यहाँ पर कमजोर करेगा। दोस्तों क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी हमें क्या वीक दिख रही है? दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी विदेश नीति क्या कमजोर पड़ती दिख रही है, और अगर हाँ तो क्यों? हम बात सबसे पहले यहां पर करेंगे वीक फॉरेन पॉलिसी के साइंस हमको कौन कौन से दिखते हैं। नंबर 1, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का खतरा। 26 लोगों की हत्या के बाद भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म धड़ल्ले से मिलता जा रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वर्ल्ड कम्युनिटी में पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का कोई भी कॉन्क्रीट रिजल्ट हमको नहीं दिख रहा, चाहे G7 होगा चाहे अमेरिका हो गया। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यहाँ पर हमको कंफ्यूजन दिखता है। अमेरिका हमें पार्टनर बताकर यहाँ पर पाकिस्तान को भी साथ रख रहा है। यह क्लियर सिग्नल है कि हमारी लिवरेज उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी हमें लगती है। क्वाड में भी हमारी वॉइस यहाँ पर डिसाइसिव नहीं बन पा रही है। नंबर 3, इकोनॉमिक लिवरेज का फेलियर नजर आता है कि पाकिस्तान पर इकोनॉमिक प्रेशर के बावजूद भी उसे यहाँ पर इंटरनेशनल सपोर्ट धड़ल्ले से मिल रहा है। हमारा $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी भी पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर पा रहा है। ट्रेड रिलेशनशिप का यहाँ पर पॉलिटिकल लिवरेज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आखिर क्यों यह वीक दिख रहा है? हमारी फॉरेन पॉलिसी में वीकनेस दिख रही है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। नंबर 1, यहाँ पर ओवर डिपेंडेंस ऑन अमेरिका। हमने अपनी सारी एग्स को एक ही बास्केट में यहाँ पर रख दिया है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं दिखता है। अमेरिका के साथ हम पार्टनरशिप में हम जूनियर पार्टनर बन गए हैं। क्वाड हो गया और AU से एक नाम भूल गया हूँ, हर फॉर्म में हमारी डिपेंडेंसी दिख रही है। नंबर 2, रिएक्टिव अप्रोच नॉट प्रोएक्टिव। हमेशा दूसरों के मूव्स का हम रिएक्शन करते हैं, और पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करता है तो हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को इनवाइट करता है और हम सोशल मीडिया पर यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। इनिशिएटिव हमारे हाथ में नहीं है। नंबर 3, मैसेजिंग और नैरेटिव बिल्डिंग में हमारी वीकनेस दिखती है। इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का नैरेटिव जो है बेटर प्रेजेंट होता जा रहा है। कश्मीर को यहाँ पर टेररिज्म इश्यूज के रूप में प्रेजेंट करने पर हम यहाँ पर फेल होते जा रहे हैं, और सॉफ्ट पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं हम। बॉलीवुड है, क्रिकेट है, योगा है, सब कुछ है, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग वीक हो रही है। नंबर 4, मल्टी अलाइनमेंट की यहाँ पर हमको क्लैरिटी नहीं दिखती है। नॉल अलाइनमेंट 2.0 क्या है यह क्लियर नहीं है। रशिया के साथ ऑयल डील करते हैं और अमेरिका को भी हम यहाँ पर खुश रखना चाहते हैं। चाइना के साथ हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं और हम उनके साथ ट्रेड भी करना चाहते हैं। यह कंफ्यूजन फॉरेन पार्टनर्स को मिक्स्ड सिग्नल दे देता है। नंबर 5 में बात करना चाहूंगा यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इंटरनेशनल इंपैक्ट। इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिबेट्स इंटरनेशनल परसेप्शन को इफेक्ट करती है, और अपोजिशन पार्टीज भी फॉरेन पॉलिसी में यूनिफाइड अप्रोच नहीं रखती हैं। कंसिस्टेंसी का लैक इंटरनेशनल पार्टनर्स को यहाँ पर डाउट में डाल देता है। और दोस्तों ये रियल एग्जांपल्स हैं जो वीकनेस दिखाते हैं, ये दिख रहा है। अब बात यहां पर करते हैं कॉन्क्रीट एग्जाम्पल की।
मालदीव इशू देख लो, छोटा सा देश था, उसने इंडिया आउट कैंपेन चला दिया। कनाडा खालिस्तान का इश्यू हो गया, डिप्लोमेटिक रिलेशन वर्स्ट लेवल पर पहुंच गए। और यहीं पर हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, बॉर्डर डिस्प्यूट, नेबरिंग कंट्रीज भी अब हमको जो है चैलेंजिंग कर रही है। हम श्रीलंका की बात करते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस की, हमारी हेल्प के बावजूद भी यहाँ पर चाइना के साथ भी डील कर रहा है। बांग्लादेश जिसको हमने बनाया, जिसको हमने खड़ा किया है, वही आज हमें बिल्कुल धमकाए जा रहा है। जहां चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है, यह सब क्या दिखाता है कि हमारी रीजनल इन्फ्लुएंस भी चैलेंज हो रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर भारत को क्या करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस वीकनेस को कैसे हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। नंबर 1 में बात करना चाहूंगा, यहाँ पर नैरेटिव वॉरफेयर छेड़ना होगा, जिसके तहत इंटरनेशनल मीडिया में हमें एग्रेसिव मैसेजिंग स्ट्रेटजी चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। पाकिस्तान के टेररिज्म रिकॉर्ड को यहाँ पर सिस्टमेटिकली हमें एक्सपोज करना होगा। सॉफ्ट पावर को हार्ड डिप्लोमेटिक रिजल्ट्स में हमें किसी भी हालत में कन्वर्ट करना होगा। सोशल मीडिया पर यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड इंफॉर्मेशन कैंपेन्स हमें चलाने होंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक तरफ वो विपक्ष का टिड्डा गैंग होता है, एक तरफ से यहाँ से पक्ष का जो है यहाँ पर टिड्डा गैंग होता है। मैं तो इसे टिड्डा गैंग बोलता हूँ, लेकिन कोई इसे टूल किट गैंग भी बोलता है। तो ये जो गैंग्स है ना, ये आपस में सोशल मीडिया में धड़ल्ले से एक के साथ लड़ रहे होते हैं, इतना पैसा खर्च कर देते हैं सोशल मीडिया में या किसी भी तरफ से। वो अरविंद केजरीवाल थे दिल्ली के नेता, पता लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा उन्होंने पैसे खर्च करे थे प्रचार और प्रसार के लिए। यही प्रचार प्रसार, ये जो पैसा है, ये आम आदमी का पैसा, भाई पैसा आ कहां से रहे, टैक्सेस का पैसा है, ये प्रचार में सोशल मीडिया में इधर उधर खर्च कर रहे हैं। इसको हमें एक नैरेटिव वॉरफेयर के तहत जो पाकिस्तान के खिलाफ शुरू करना पड़ेगा, वर्ल्ड वाइड शुरू करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है आपस में ना करके ये हमको वर्ल्ड वाइड करना पड़ेगा, एक यूनिटी हमको दिखानी होगी। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज है, ये होना जरूरी है। नंबर 2 में बात करना चाहूंगा, इकोनॉमिक लिवरेज का हमें प्रॉपर यूज करना होगा, जिसके तहत $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी का पॉलिटिकल लिवरेज हमें किसी भी हालत में बनाना होगा। डिफेंस प्रोक्योरमेंट को डिप्लोमेटिक टूल के रूप में यूज करना पड़ेगा। ट्रेड एग्रीमेंट्स में पॉलिटिकल क्लॉजेस इंक्लूड करने होंगे और मार्केट एक्सेस को टैरिफ स्टैंड के साथ यहां पर लिंक करना होगा। इसलिए भारत को यहां पर इमीडिएट एक्शंस लेने चाहिए, जो ये स्टेप्स भी हो सकते हैं। भला हम कौन हो सकते हैं यार ये बोलने वाले, लेकिन फिर भी यार एनालिसिस करना तो हमारा काम है, इसलिए हम कर रहे हैं। भारत को अब ये स्टेप्स लेने होंगे। नंबर 1 में बात करूंगा यहाँ पर डिप्लोमेटिक प्रेशर की। अमेरिका को यहाँ पर साफ हमें मैसेज देना होगा कि टेररिज्म को रिवार्ड किसी भी हालत में नहीं मिल सकता। क्वाड पार्टनरशिप के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाना होगा। यूरोप और जापान के साथ यहाँ पर सेपरेट बायलैटरल टाइज स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। नंबर 2 में यहाँ पर बात करना चाहूंगा इकोनॉमिक लिवरेज की। अमेरिका के कंपनीज को इंडियन मार्केट का यहाँ पर इंपोर्टेंस हमें हमेशा याद दिलाना होगा। डिफेंस प्रोक्योरमेंट में यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। रशिया और फ्रांस के साथ पार्टनरशिप बढ़ानी होगी, भले ही ये चल रहा है लेकिन और अच्छी तरह होना चाहिए। नंबर 3 हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करूंगा। यहाँ पर मल्टी अलाइनमेंट का गेम अमेरिका नहीं, हम भी यहाँ पर खेल सकते हैं। मिडिल ईस्ट में हमें जो है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन क्या चाइना के साथ बॉर्डर इश्यू हम सॉल्व करने के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमारे हो सकते हैं? दोस्तों अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत भारत को यह समझना होगा। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 सेल्फ रिलायंस पर फोकस की बात, जिसके तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत जो चल रहा है उसमें तेजी लानी होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में लेस डिपेंडेंस ऑन यूएस करना होगा। मेक इन इंडिया को अब हमें यहाँ पर मेक फॉर वर्ल्ड बनाना होगा। नंबर 2 में बात करना चाहूंगा यहाँ पर रीजनल लीडरशिप, ब्रिक्स में एक्टिव रोल अपनाना होगा। एससीओ में पाकिस्तान को यहाँ पर हमें काउंटर करना होगा। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हमें लेनी होगी। नंबर 3 बात करना चाहूंगा नैरेटिव बिल्डिंग की। इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के टेररिज्म हिस्ट्री को हमेशा हाईलाइट करते रहना चाहिए। और होता क्या दोस्तों, यहाँ पर एएनआई का माइक दिख रहा है जो भारत के डेलीगेशन के, तो वर्ल्ड को कैसे पता लगे? हुआ क्या दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन भेजे गए तो एएनआई का माइक ही रहा। जब भारत के डेलीगेशन गए तो वर्ल्ड को बताना होगा ना यार, वर्ल्ड को बताया कहां से? एएनआई यहाँ भारत का न्यूज भारत में ही रह गया।
तो कैसे होगा भाई, इंटरनेशनल मीडिया में कैसे हमारी बात पहुंचेगी। इसलिए वर्ल्ड को बताना होगा कि पाकिस्तान रिवार्ड डिजर्व नहीं करता है। दोस्तों यह सिर्फ एक इनविटेशन नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल चेस गेम का एक मूव है। अमेरिका हमेशा अपना इंटरेस्ट देखता है, हमारा नहीं। आज पाकिस्तान को इनवाइट कर रहा है, कल हमारे साथ डील करेगा। यह उनकी प्रैग्मेटिक एक पॉलिसी है, लेकिन भारत को भी यहाँ पर प्रैग्मेटिक बनना ही होगा। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको आई ओपनिंग लगा तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में आप हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है, आपकी राय क्या है। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही डिफेंस एनालिसिस, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा, हमेशा खुश रहिए। तब तक के लिए राम राम, कालिका माता की जय, भारत माता की जय।